बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर फिफ्थ ट्यूटोरियल। और आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम ये सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें रो एंड कॉलम इंसर्ट करना, मर्ज एंड सेंटर को यूज कैसे किया जाता है, रिपीट कमांड और उसका शॉर्टकट, बॉर्डर्स अप्लाई करना, इसी तरीके से फॉन्ट के फंक्शंस जो हैं हमारे पास, जिसमें स्टाइल, कलर और साइज को डिस्कस करेंगे, शेडिंग के ऊपर भी हम काम करेंगे, और कॉपी, कट एंड पेस्ट, जो कि ऑफिस के तमाम जितने भी इसकी प्रोडक्ट्स हैं एमएस ऑफिस की, तमाम के ऊपर इक्वली अवेलेबल है और काफी फायदेमंद भी है। इसके साथ साथ हम लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट्स को करेंगे और क्लोज द सिलेक्टेड वर्कशीट्स को भी देखें। ऑलराइट जी, तो सबसे पहले ये हमारे पास स्क्रीन है। ऑलराइट जी, सबसे पहले अभी तक हम लोग जो एक एग्जांपल अपने साथ लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं और जिनके कुछ टेस्ट हैं हमारे पास, उसके ऊपर हम अपने सारे फंक्शंस जो हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर हमने इसको कुछ मतलब थोड़ा प्रोमिनेंट करना है, थोड़ा बेहतर और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाना है फॉर एवरीवन who is looking at this file, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ऊपर कोई इसको हेडिंग देनी चाहिए प्रॉपर। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने हेडिंग तो कोई छोड़ी नहीं है, तो हेडिंग हमारी होनी चाहिए रो नंबर 1 से ऊपर। तो अगर हमने कॉलम सेलेक्ट करना है तो हम अपने कर्सर को ले जाते हैं किसी भी जो ऊपर हमें कॉलम हेडर्स नजर आ रहे हैं, लाइक ई है, डी है, और इसी तरीके से अगर हमने रो सेलेक्ट करनी है तो हम इनके ऊपर ले जाते हैं, नंबर्स के ऊपर। तो हमने 1 सेलेक्ट करनी है, मैं 1 के ऊपर क्लिक करता हूं, तो ये देखिए मेरा एरो का सिंबल चेंज हो गया, ये मैंने सेलेक्ट किया और ये मेरे पास फुल रो सेलेक्ट हो गई है। मैं राइट क्लिक करता हूं, राइट क्लिक करने के बाद ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनमें से इंसर्ट के ऊपर जाएं तो एज यू कैन सी कि आई हैव अनदर रो राइट अबव द सिलेक्टेड रो। अब यहां पर मैं लिख सकता हूं, और यहां पर अब मैं लिख सकता हूं अपने इंस्टीट्यूशन का नाम, क्लास का नाम, और जिस तरीके से भी मैं इसको हेडिंग देना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल मैं इसको कह लेता हूं, लिखते हैं जी, बिकम एन एक्सेल, बिकम एन एक्सेल एक्सपर्ट। ये हमारे पास आ गया, पर आप देखें कि ये बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा और बिल्कुल कॉर्नर के अंदर साइड है। हम ये चाहते हैं कि ये हमारे पास, ये जितने भी हमारे पास कॉलम्स मौजूद हैं, इन सब के ऊपर आ जाए और मिड में आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन अवेलेबल है दैट इज मर्ज एंड सेंटर। तो अब हमने मर्ज एंड सेंटर यूज कैसे करना होता है कि हमने जितने भी सेल्स के दरमियान में या जिनको मर्ज करके उसके सेंटर में हमने शो करना है, पहले हमने उनको सेलेक्ट करना है। तो ये फर्स्ट सेल सेलेक्टेड है, शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखिए और आखिरी परसेंटेज का सेल है, इसके ऊपर क्लिक करें तो यू कैन सी कि ये हमारे पास सेल रेंज एक सिलेक्ट हो गई है। मैं चाहता हूं कि बिकम एन एक्सेल एक्सपर्ट मेरे पास यहां पर इसके मिड में आ जाए, तो मैं मर्ज एंड सेंटर के ऊपर क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि ये तमाम सेल्स मेरे मर्ज हो गए हैं आपस में, ये एक सिंगल सेल बन गया है और इसके ऊपर मेरे पास जो लिखा हुआ था वो उसकी सेंटर पोजिशन में आ गया है। इसी तरीके से हम जो नीचे वाला सारा पोर्शन है, अगर हम इसको प्रिंट करना चाहेंगे तो ये जो आपके पास लाइट ब्लू कलर के अंदर तमाम लाइंस नजर आ रही हैं, ये रिमूव हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर हमने जब बैक स्पेस या डिलीट की यूज की थी तो इनके बॉर्डर्स रिमूव हो गए थे। ये सिर्फ यहाँ पर ज्यादा अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए हैं, अदरवाइज जब तक आप यहाँ पे प्रॉपर बॉर्डर्स नहीं देंगे ये बॉर्डर्स कंसिडर नहीं होते। तो हम चाहते हैं कि इनको बॉर्डर्स दे दें, क्योंकि उससे चीजें ज्यादा अंडरस्टैंडेबल और विजिबल हो जाती हैं। तो इनको हम सिलेक्ट कर लेते हैं जहां तक हम बॉर्डर देना चाहते हैं। तो मैंने यहां तक सिलेक्ट कर लिया और बॉर्डर ऑप्शन मेरे पास मौजूद होती है फॉन्ट के सेक्शन के अंदर। यहां पर मेरे पास बॉर्डर ऑप्शन मौजूद है, ये ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करें और ये हैं तमाम बॉर्डर्स की ऑप्शंस। तो इसके अंदर से राइट नाउ आई वांट टू सिलेक्ट ऑल बॉर्डर्स, क्योंकि मैं एक टेबल के ऊपर काम कर रहा हूं। तो now as you can see it is more visible, each and every line is more visible and more understandable। और जब हम प्रिंट आउट लेंगे तो अब ये सारी लाइंस प्रिंट होंगी, इससे पहले ये लाइंस प्रिंट नहीं होनी थी। इसके साथ साथ अब हम ये भी देखेंगे कि हम इसको ज्यादा रीडेबल और ज्यादा अट्रैक्टिव अपनी फाइल्स को कैसे बना सकते हैं। तो आप फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करें और क्योंकि ये हेडर है और टाइटल है उसका, तो हम इसको थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। अब साइज इंक्रीज करने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये हम मैनुअली साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और इंक्रीमेंटली भी हम साइज को, यहां से मैं अगर लेट्स सपोज एंटर करता हूं 15 लिख के मैंने किया कंट्रोल एंटर, तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास इसका साइज यहां पर बड़ा हो गया है। और इसी तरीके से मेरे पास ये वाले तमाम जो कॉलम हेडर्स हैं, इनका साइज मैं अपने डाटा से थोड़ा सा अगर बड़ा कर लूं, या बड़ा करने के बजाय मैं यहां पर फॉन्ट स्टाइल यूज कर लेता हूं। आई हैव 3 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फॉन्ट स्टाइल लाइक बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन।
ठीक है जी। तो मैं बोल्ड को सेलेक्ट करता हूं, तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास सारे बोल्ड हो चुके हैं, जिसके अंदर रोल नंबर, नेम, टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 4 तक, ऑब्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स और परसेंटेज। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि हमारे पास एक ऑप्शन होती है जिसको हम कहते हैं हम अपने कॉलम्स और अपने रोज और कॉलम्स की जो ये देखें मूव कर्सर के साथ हम इनका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो मूव कर्सर के साथ आप देखें कि यहां पर मेरा जो साइज है, यहां पर रोल नंबर के आगे गैप है और यहां पर भी मेरे पास गैप मौजूद है। तो मैं अगर इसको थोड़ा छोटा करूं, यहां तक लेकर आऊं, तो ये ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। इसी तरीके से यहां पर मेरे पास मोहम्मद अली जो मैंने नाम लिखा था, मुझे FFX में तो नजर आ रहा है, पर यहां पर मेरा नाम पूरा नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूं। अभी भी ठीक नहीं आ रहा। अच्छा, इसका आसान तरीका ये है कि आप सिंपली अपने कर्सर को बॉर्डर लाइन के ऊपर लेकर जाएं और डबल क्लिक करें। ये देखें, तो इसने ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लिया और अब तमाम सेल्स की तमाम वैल्यूज इजीली रीडेबल है। इसी तरीके से टेस्ट 1 के ऊपर डबल क्लिक करने से उसने अपने आप को इतना छोटा कर लिया कि तमाम चीजें रीडेबल रहे। तो हम बाकी अपने तमाम सेल्स को भी ऑटो करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी। यहां पर क्योंकि एवरेज मार्क्स लिखा हुआ था, इस वजह से ये आपके पास सेल छोटा नहीं हो रहा। ये देखें जी, परसेंटेज भी मेरे पास अब कंप्लीट यहां से शो होने लग गया है। तो मैं अपने टाइटल को भी बोल्ड कर लेता हूं और अंडरलाइन भी कर लेता हूं। उसके बाद मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास ये वाली लाइन है, अब हम डिस्कस करने लगे हैं शेडिंग। तो जो मेरे पास ये वाली लाइन है उसको मैं कर लेता हूं डार्क ब्लू। ये तो मेरे पास फॉन्ट का कलर चेंज हुआ है। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए, बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए हमें ये बकेट इस्तेमाल करनी होती है कलर की, फिल कलर, और इसके ऊपर मैं जाकर ड्रॉप डाउन के साथ डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। यहां से मैं लिख सकता हूं डार्क ब्लू। मेरा डाटा किधर गया जिसमें मैंने लिखा था? वो कहीं नहीं गया, यही मौजूद है, क्योंकि FFX में अभी भी बिकम एन एक्सेल एक्सपर्ट लिखा हुआ नजर आ रहा है। जब मेरे बैकग्राउंड का और फोरग्राउंड कहते हैं जिस कलर के साथ आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, तो जब बैकग्राउंड फोरग्राउंड दोनों का कलर सेम होगा तो कैसे हमें लिखा हुआ नजर आ सकता है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से अपने फॉन्ट का कलर चेंज कर लेता हूं, फॉन्ट का कलर कर लेता हूं व्हाइट। इसी तरीके से ये मेरे पास हेडिंग आ जाती है। सेकंड जो मेरे कॉलम्स का हेडर है, इनके अंदर भी मैं बैकग्राउंड अपना व्हाइट कर देता हूं और फोरग्राउंड अपना लाइट ब्लू कर लेता हूं। ठीक है जी। और रोल नंबर्स हैं मेरे पास, रोल नंबर्स एंड नेम्स, इनको मैं कर लेता हूं जी लाइट ग्रीन, और मेरे पास इनकी परसेंटेज मौजूद है। ये इनका डाटा है, ये इनकी ये प्योर डाटा है, इसके ऊपर किसी किस्म की फंक्शनैलिटी नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा डिम रख लेता हूं, और ये मेरे पास परसेंटेज है। ये मेरे पास मजीद कुछ इंफॉर्मेशन थी, इनका एवरेज मार्क्स थे, मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स। आई डोंट थिंक कि यहां पर इनकी जरूरत है, तो इनको मैं यहां से रिमूव कर देता हूं और यहां से इनके बॉर्डर्स भी मैं हटा देता हूं, नो बॉर्डर करके लास्ट के ऊपर ऑल बॉर्डर कर लेते हैं जी। इसके साथ साथ हमारे पास एक ऑप्शन होती है कट पेस्ट की, कट कॉपी पेस्ट की। अगर हमारे पास कोई डाटा ऐसा मौजूद है कि अच्छा अब मैंने यहां से ये डाटा हटा दिया है एवरेज का, अब अगर इसमें ऑटो साइज करता हूं तो देखें कि इसने अपने आप को दोबारा से अरेंज कर लिया। नाउ इट्स अब ये ज्यादा बेहतर लग रहा है। इसके अलावा हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट्स हैं कि टेक्स्ट आपका अगर सेल बड़ा है या कोई भी जगह मौजूद है उसमें कैसा नजर आना चाहिए। तो ये हम अपने फॉर एग्जांपल नेम हमारा, ये सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं कि ये सारी लेफ्ट अलाइन हुई हुई हैं एक्चुअली। तो मेरे पास अल्फाबेट्स लेफ्ट अलाइन है और नंबर्स मेरे पास राइट अलाइन है, क्योंकि ये राइट साइड के साथ लगे हुए हैं। इन सबको अगर मैं मिड में ले आता हूं, इन सबको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे पास अलाइनमेंट की ऑप्शंस है तमाम। तो इनके अंदर से मैं अगर सेंट्रली अलाइन कर लेता हूं तो आप देखेंगे ये ज्यादा बेहतर लग रहे हैं इस तरीके से। तो यहां ये ज्यादा बेहतर लग रहे हैं।
इसके अलावा हाँ, बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं जहां पर हमारे पास डाटा बहुत कम है, पर वो स्पेस बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं, तो उनके लिए हम अपना जो अलाइनमेंट है या टेक्स्ट जो है उसको डिफरेंट तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूं और मेरे पास एक ऑप्शन है ये टेक्स्ट ओरिएंटेशन की, तो ओरिएंटेशन के ऊपर ड्रॉप डाउन के अंदर मैं जाता हूं और यहां से मैं वर्टिकल अगर सिलेक्ट कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास टोटल मार्क्स ऐसे लिखे हुए आ गए और इसके ऊपर डबल क्लिक करने से ये मैंने सबको छोटा कर लिया। ये ऐसी जगहों के ऊपर इस्तेमाल करना बेहतर होता है अगर मैं सबके ऊपर अप्लाई करता हूं। लेट्स सी ओरिएंटेशन और वर्टिकल। तो अब देखें कि जब मेरे पास बहुत ज्यादा सेल्स अवेलेबल होंगे, नाम के अंदर तो चयन करने से फायदा नहीं हुआ इतना, अब मैंने अपने उसी टेबल को बहुत ज्यादा स्क्वीज कर लिया है। जब मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा होंगे तब मैं इनको ज्यादा बेहतर तरीके से ज्यादा कॉलम्स को यहां पर ऐड कर सकता हूं और यहां पर डबल क्लिक करने से इनका भी साइज मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा भी और बहुत सी मेरे पास ओरिएंटेशंस अवेलेबल हैं जिसके अंदर ये डायरेक्शंस हैं। इस तरीके से ऊपर वाली जगह जो है वो काफी कम इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो यहां से भी आप ये सारी टेक्स्ट मतलब वर्टिकल टेक्स्ट है, ये रोटेट अपवर्ड है, इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। तो ये मेरे पास काफी ऑप्शंस हैं इसके अंदर, इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि सब कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट जो कि एमएस ऑफिस के तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर एक ही तरीके से इस्तेमाल होती है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, और जो बच्चे तो असाइनमेंट्स बनाते हैं उनके लिए तो ये सोना है, सोना। चलें अब लेट्स सपोज मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा ये जो डाटा है ये नीचे भी तमाम में अवेलेबल आ जाए, तो आप उसको ऑटोफिल के साथ तो इस्तेमाल कर भी सकते हैं, पर आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं अगर उसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ कॉपी और यहां पर आकर राइट क्लिक करके पेस्ट। इसके अलावा मैं इसको कट पेस्ट में चाहता हूं कि ये डाटा यहां पर नजर ना आए, सिर्फ ये सिलेक्टेड है और इसके ऊपर ये आपको सिलेक्शन जो है वो मूव करती हुई नजर आ रही है, जैसे काफी ज्यादा चूंटियां इसके इर्द गिर्द चलती हुई नजर आ रही हैं आपको। तो मैं इस सेल का डाटा अगर यहां पर कट करके और फिर पेस्ट करता हूं तो ये मूव हो जाएगा डाटा मेरे पास, यहां से खत्म हो गया और यहां पे आ गया। अगर मैं कॉपी करना चाहता हूं तो कॉपी और ये पेस्ट। अब इनके जो शॉर्टकट्स हैं वो कॉपी, कट और पेस्ट, इन तीनों के शॉर्टकट्स मैं आपको बता देता हूं। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस सी, कट का है कंट्रोल प्लस एक्स और पेस्ट का दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, दैट इज कंट्रोल प्लस वी। ठीक है जी, आई होप कि ये आपको याद रहेगा और ये आपको याद रहना भी चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ऑलराइट जी, तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अब सो फॉर इनको मैं बॉर्डर दे लेता हूं फॉर विजिबिलिटी, और इसके साथ हमने इंसर्ट रो एंड कॉलम को डिस्कस किया, तो मैं इसके अंदर ग्रीन कलर कर देता हूं, ये हो गया है। अब यहां पर भी मैंने वही काम करना है जो अभी मैंने इंसर्ट रो एंड कॉलम के ऊपर किया। तो अगर जो मैंने लास्ट टास्क रिपीट करना है तो टास्क रिपीट करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट अवेलेबल है, दैट इज F4 की। सिंपली F4 की अगर हम कहीं पर प्रेस करें तो लास्ट जो हमने कमांड परफॉर्म की थी वो अगर यहाँ पर परफॉर्म हो सकती है, पॉसिबिलिटी हुई तो यहाँ पर हो जाएगी। हमने मर्जन सेंटर भी कर लिया था, मैं F4 की प्रेस कर रहा हूं तो यू कैन सी कि ये भी कलर चेंज हो गया। इसी तरह रिपीट कमांड अभी मैंने आपको बताया, ये भी हो गया। बॉर्डर्स हम लोगों ने कर लिए, ये भी हो गया। फॉन्ट स्टाइल, कलर और साइज तीनों चीजें हमने चेंज कर ली, ये भी हो गया। शेडिंग जो कि कलर्स हमने इसके अंदर ऐड किए वो भी हो गया है। कॉपी कट पेस्ट को भी हमने देख लिया है, टेक्स्ट अलाइनमेंट्स को भी हमने देख लिया है। इसके साथ साथ हमने टेक्स्ट ओरिएंटेशन को भी देख लिया है जो कि यहां पे मेंशन नहीं था। ठीक है, और हमने क्लोज सेलेक्टेड वर्कशीट, अगर हमारे पास एक से ज्यादा वर्कशीट्स ओपन है तो मैं ऐसा करता हूं एक और वर्कशीट ओपन कर लेता हूं, दैट इज ट्यूटोरियल वर्कबुक 1। तो ये वो वर्कबुक है जो कि अभी जिस पर अभी अब तक हमने काम नहीं किया था, तो इसको अगर मैं बंद करना चाहता हूं और मेरे पास एक वक्त के अंदर एज यू कैन सी 2 शीट्स जो हैं वो ओपन हुई हुई है, तो जो सिलेक्टेड वर्कशीट है इस वक्त वो ये है, तो इसको मैं कंट्रोल प्लस F4 से
F4 से क्लोज कर सकता हूं। तो ये मैं आपके सामने प्रेस कर लूँ, कंट्रोल F4। तो कह रहे हैं कि आपने सेव करनी है, ये ऐसे ही कर दें। तो मैं इसको सेव नहीं करता, जो चेंजेस हैं ऐसे ही सेव कर देता हूँ, कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये वाला काम भी हमारा हो गया है। क्योंकि वो मैंने अभी लास्ट टाइम जो मैंने फंक्शन परफॉर्म किया था वो था एक्टिव शीट को क्लोज करने का। तो F4 प्रेस करने से दोबारा से उसने मुझे कहा कि ये वाली शीट भी क्लोज करनी है। मैंने ये वाली शीट क्लोज नहीं करनी, मैं तो इसको ग्रीन करना चाह रहा था, वो मैंने यहां से कर लेता हूं। ठीक है जी, अब अगर मैं इनके ऊपर वही चीज प्रेस करूंगा F4 तो अब रिपीट हो रही है। ऑलराइट जी, आज के लेक्चर में इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके लिए एक्सेल की और बहुत सी इंपॉर्टेंट कमांड्स लेकर आऊंगा। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड और अपना काम साथ साथ करते जाएं। थैंक यू।